वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, मार्केट काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका है। रिकवर क्यों किया है इसके बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी मिल ही गई होगी। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में अपडेट दूंगी आप लोगों को। एंड आगे क्या लगता है, कैसा चलने वाला है मार्केट, अभी आने वाला जुलाई कैसा होगा, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। एंड दोस्तों, स्पेशली ऑल्टो कॉइन्स के बारे में भी बात करेंगे। ऑल्टो कॉइन्स का क्या लग रहा है भाई, जुलाई महीना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ दोस्तों सब्सक्राइबर्स वैसे ही होते हैं जिन्हें ऑल्टो कॉइन्स के बारे में ही जानने में इंटरेस्ट होता है, ना कि बिटकॉइन की। ओके, तो फ्रेंड्स राइट नाउ अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन जो है वो चल रहा है कुछ 1,07,000 और 8,000 के बीच में अभी ये चल रहा है। अच्छा चल रहा है, कह सकते हैं इसे अच्छा चल रहा है। फियर एंड ग्रेड जो है वो अभी चल रहा है न्यूट्रल में। एंड दोस्तों यहाँ पर जो है डोमिनेंस बिटकॉइन का काफ़ी बढ़ा हुआ है। दैट मीन्स बिटकॉइन में बाइंग ही हो रही है फिलहाल। ह्यूज अमाउंट में बिटकॉइन में बाइंग हो रही है। ऑल्टो कॉइन्स में फ़िलहाल कोई बाइंग नहीं हो, जब तक कि ये डोमिनेंस 62 तक नहीं आता है। आप समझ लीजिएगा कि ऑल्टो कॉइन्स में कोई बाइंग अभी नहीं हो रही। ओके, तो दोस्तों अगर देखते हैं तो राइट नाउ बिटकॉइन के अलावा और इथेरियम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। 2000 जब बिटकॉइन 1 लाख के अंदर आया था तो इथेरियम भी 2000 के आसपास आ गया था, लेकिन बहुत ही फास्ट रिकवरी यहाँ पर किया क्रिप्टो ने। ओके, अब दोस्तों सभी चीज़ें जो है ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं न्यूज़ के ऊपर। आप लोग को पता था कि इज़राइल एंड ईरान का जब वॉर स्टार्ट हुआ तो मार्केट नीचे गिरा। एंड जब उसमें यूएस भी इन्वॉल्व हो गया तो मार्केट और ज़्यादा नीचे गिरा। और अब जब दोस्तों जब ये दोनों का ही वॉर ख़त्म हो गया है तो मार्केट ने एकदम से पंप ले लिया। ओके दोस्तों, ये आप लोग को पता ही होगा कि जैसे ही सीज़ फायर का एक कन्फर्मेशन आया, वैसे ही दोस्तों जो है यहाँ पर सब चीज़ें जो है नॉर्मल होनी शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, ये कुछ 24 जून के आसपास जो है एक अनाउंसमेंट कर दिया था ईरान प्रेस में कि भाई हम लोग सीज़ फायर कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी हमारा वॉर है ईरान और इज़राइल के बीच में, इसे हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये 12 दिन के वॉर में कौन जीता कौन हारा। तो आई थिंक दोस्तों कौन जीता कौन हारा ये मैटर नहीं करता है, बिकॉज वॉर जो है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए ही नुकसान वाली बात है। इसमें कोई जीत और हार तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि ग्लोबली इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा है, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट को। एंड ईरान एंड इज़राइल दोनों को ही नुकसान तो हुआ ही है। तो इसमें जीत और हार, तो वॉर से कभी भी किसी की जीत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हार ही होती है। तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि भाई कौन जीता है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही हारे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। फ़िलहाल दोस्तों ईरान एंड इज़राइल का वॉर जो है वो फिनिश हो चुका है, तो मार्केट ने वापस रिकवर कर लिया है। अब दोस्तों जो यहाँ पर है, ठीक है, अब ये न्यूज़ की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमको तो लगा था भाई न्यूज़ अभी तो ये इनका वॉर स्टार्ट हुआ है चलेगा, लेकिन एकदम से ही बंद हो गया। तो ये भी न्यूज़ अनएक्सपेक्टेड था, तो इसके बाद मार्केट ने पॉजिटिव जो है रिएक्ट किया। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई पवेल का क्या चल रहा है। दोस्तों पवेल को निकालने के लिए मतलब ट्रंप ने सारे कोशिशें कर रहा है। एंड इवन अभी 3 से 4 लोगों को उसने पिक भी किया हुआ है। एंड बहुत जल्दी जो है वो पवेल को रिप्लेस भी कर देगा। ये भी अनाउंसमेंट ट्रंप ने अपने ऑफिशियली पेज पे कर दिया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो गया। अब दोस्तों पवेल दोस्तों जैसा भी है वो क्रिप्टो के अगेंस्ट तो नहीं है, क्रिप्टो को लेके तो वो पॉजिटिव है। पवेल स्ट्रेस दैट अ बैंक शुड हैव फ्रीडम टू चूज देयर कस्टमर्स एंड बिजनेस मॉडल एज लॉन्ग एज दे मैनेज रिस्क। दैट मीन्स बैंक चाहे तो क्रिप्टो में वर्क कर सकता है, बिल्कुल फ्रीडम है उन्हें अपने कस्टमर चूज़ करने का, अगर वो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड है तो। ठीक है, दैट मीन्स पवेल तो फिलहाल क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं है, वो क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव ही है। तो ये भी एक अच्छी बात है, बिकॉज अभी तो फेड का चेयरपर्सन पवेल ही है, तो अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो वो पॉजिटिव ही निकल के आता है। ओके, एंड दोस्तों फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी न्यूज़ भी दोस्तों है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएस का जेडी वेंस, उनके हिसाब से भाई जब इलेक्शन के पहले आपने 50 पॉइंट आपने रेट कट किया था, तो अब रेट कट क्यों नहीं कर रहे हैं जब इन्फ्लेशन लोअर है। ठीक है, उनके हिसाब से ये सवाल है कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके भी जवाब में पवेल ने रिप्लाई दे दिया है कि भाई देखिए अभी जो ट्रंप ने जो ये टैरिफ और जो टैक्स का जो ये नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, अभी इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन जो पाथ है, जो रास्ता जिस तरफ जा रहा है, वो रास्ता उन्हें इन्फ्लेशन की तरफ
दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं किया है, बिकॉज ये चीज़ें सही नहीं हैं। जो ट्रम्प टैरिफ एंड टैक्स को लेके कर रहा है वो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं यूएस को आगे जाके वो चीज़ यूएस जो है उसको सफ़र करेगा। तो ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शन किया है वो पवेल ने किया है बिकॉज ऑफ ट्रम्प की जो मनमानी कर रहा है ट्रम्प, उसके हिसाब से, एंड उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया है। ठीक है, तो ये सवाल लोगों के मन में, तो ऑफकोर्स तो वाइस प्रेसिडेंट भी तो है, तो ट्रम्प के नीचे ही, तो वो भी ट्रम्प के हिसाब से ही बात करेगा। तो इसका जवाब पवेल ऑलरेडी दे चुका है। ओके, एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो राइट ना यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा, ऑफकोर्स दोस्तों ट्रम्प जो है फुल नेगेटिव है पवेल को लेके, तो वो अपने हिसाब से अपना अनाप शनाप जो है स्टेटमेंट भी दे रहा है पवेल को लेके। इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहा है, उसकी बात नहीं मान रहा है। तो ओके, एंड ETF में भी दोस्तों अच्छी खासी बाइंग फिलहाल बिटकॉइन में हो रहा है, इथेरियम में भी हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। ठीक है, आप दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई न्यूज़ दोस्तों देखा जाए तो सभी न्यूज़ फिलहाल तो पॉजिटिव है, कहीं से भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से चांसेस है कि भाई बिटकॉइन आगे जाएगा। आप दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर ऑल्टो कॉइन जुलाई महीने तक का वेट कर लीजिए। एंट्री लेनी है तो एंट्री लेने का बेस्ट टाइम है, बिकॉज बिटकॉइन तो 1,08,000 तक चला गया, लेकिन ऑल्टो कॉइन्स नीचे ही है। 50% 80% तक दोस्तों ऑल्टो कॉइन जो है वो गिरे हुए हैं। तो आपको लगता है कि कौन से कॉइन लेने चाहिए, तो मेरे हिसाब से ETF जिस कॉइन का आने वाला है उस कॉइन के अंदर आप एंट्री बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको वीडियो में कि कौन से ऑल्टो कॉइन्स बेस्ट रहेंगे एंट्री लेने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे कॉइन को पिक कीजिए जिसका ETF आने वाला है, चाहे वो XRP हो गया, चाहे डॉग कॉइन हो गया, सोलाना हो गया दोस्तों। ये सारे वो कॉइन्स हैं जिसके ETF जो है वो ऑलरेडी फाइल हो चुका है, कभी भी अप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उस टाइम पे इन कॉइन के अंदर एक ह्यूज बाइंग होगी, तो प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। एंड फ्रेंड्स वैसे भी इतना ज़्यादा प्राइस नीचे गिरा हुआ है कि अभी भी अगर आप एंट्री लोगे तो आप प्रॉफिट में ही आने वाले हो। 80% ज़्यादा दोस्तों गिरना किसे बोलते हैं आप सोचिए। सारे ऑटो कॉइन्स, कोई भी ऑटो कॉइन्स को आप उठा लीजिए, अच्छे कॉइन्स, मैं कचरे कॉइन्स या मेम टोकन्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छे कॉइन्स की बात कर रही हूँ, वो भी अपने ऑल टाइम हाई से इतना नीचे गिरा हुआ है, तो आप उसके अंदर भी एंट्री बना सकते हैं। आने वाला महीना दोस्तों एक अच्छा प्रॉफिट आपको देने के चांस सकता है। अगर ETF भी अप्रूव होता है उस कॉइन का, तब तो आपको लॉन्ग टर्म में भी उस कॉइन से बेनिफिट मिलेगा। फिर आपकी मर्ज़ी, आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो कि शॉर्ट टर्म होल्ड करते हो। ओके, तो फ्रेंड्स एंट्री बनाने का टाइम हो गया है, अब अपने कॉइन्स को चूज़ कीजिए एंड उसके अंदर एंट्री बनाइए, बिकॉज नेक्स्ट मंथ चांसेस है कि हम लोग ऑल्टो कॉइन्स के अंदर पंप देखेंगे, अनलेस अनटिल कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आए। बिकॉज दोस्तों न्यूज़ जैसे कि मैंने बोला बता के नहीं आता है, वो एकदम से आ जाता है। ठीक है, तो वो अगर आता है तो फिर उसके हिसाब से आप अपना ऑर्डर लगाइएगा, बिकॉज ये चीज़ें तो होगी ही होगी आने वाले टाइम में, फ्यूचर में भी होगा, पास्ट में भी आपने देखा होगा, एंड प्रेजेंट में तो चल ही रहा है। कितना न्यूज़ इफेक्ट दोस्तों करता है मार्केट के मूवमेंट के ऊपर, ये आपने देख लिया है। तो फ्रेंड्स उसके हिसाब से ही आप वर्क कीजिएगा, उसके हिसाब से ही अपना रिस्क मैनेज भी आप खुद करिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स आज के दोस्तों वीडियो में यही अपडेट था। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।